विषय है नाम का रहस्य बनाम राम नाम सत्य है। इस गूढ़ विषय की विवेचना से पहले हम नए साल की शुभकामनाएं सबको लोक सेवा संघ परिवार की तरफ से देना चाहते हैं। आज 1 जनवरी 2026 का प्रारंभ हो रहा है। ये ईसाई नव वर्ष का पहला दिन है। आज रोहिणी नक्षत्र है। श्री संवत 2082 विक्रमी संवत चल रहा है। पौष शुक्ल माह की आज त्रयोदशी है। आज प्रदोष व्रत भी है। हिजरी सन 1447 चल रहा है। शाके संवत 1947 और श्री कृष्ण संवत 5250 चल रहा है। आज गुरुवार के दिन इस मंच से हम सभी लोगों के लिए इस नए साल के मंगलमय होने की कामना करते हैं। सबके प्रति मुबारकबाद देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह नया साल सबके लिए शुभदायक हो, शांतिदायक हो। मे गॉड दिस न्यू ईयर बी ए हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल। ये कामना करते हुए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप सही अर्थ में सच्चे मानव बने। यही हमारी कामना है। अखिल विश्व बंधुत्व भाव हो, जय जगती का नारा, सच्चे मानव बने बनाएं, यह संकल्प हमारा। इस संकल्प के साथ हम विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। विषय की विवेचना से पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए। विषय है नाम का रहस्य बनाम राम नाम सत्य है। ये विषय अध्यात्म विज्ञान का दुरूह विषय है, जो एक अनसुलझी पहेली की तरह से हमेशा कायम रहा है। जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक की बात कहा है। नाम शब्द उसी के लिए आया है, वह सत्य नाम जिसका अस्तित्व है और किसी का है नहीं, उसी के लिए यहाँ नाम शब्द आया है। उस नाम का रहस्य क्या है? किसी को राम नाम सत्य है के रूप में कहीं व्याख्यापित किया गया है, या यूँ कहिए कि सत्य का नाम एक राम भी है। विषय विवेचना से पहले हम एक कथा से प्रारंभ करते हैं। एक नगर में 2 मित्र रहा करते थे। दोनों समझदार लोग थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था छेदीलाल। छेदीलाल के मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि क्षोभ के रूप में समा गई थी कि हमारा नाम छेदीलाल तो बड़ा बुरा है। ये व्यर्थ का नाम अपने सर पर हम क्यों धारण करके फिरें, क्यों न इसे बदल दें। इसके लिए वो हिंदू से मुसलमान बने। वहाँ जाने के बाद उनका नाम पड़ गया सुराक अली। दाढ़ी बढ़ाए, चोंगा लटकाए, इस्लामी टोपी लगाए, अपने मित्र रामलाल के यहाँ पहुँचे। रामलाल जी ने कहा कि अरे छेदी, ये कौन रूप बनोले हुआ? कहा नहीं, अब छेदी हम नहीं हैं, हम सुराक अली हो गए हैं। रामलाल हंसे और कहे कि तुमको ये बात मालूम नहीं है, सुराक माने भी छेदिया होता है। छेदीलाल जी बड़े फेर में पड़े कि मजहब भी बदल दिया, बाना बदल दिया, फिर भी ज्यों का त्यों, मरज जहाँ का तहाँ। फिर उन्होंने कहा कि इसको भी बदलें। वो सिख पंथ में चले गए। वहाँ जाने के बाद उनका नाम मुक्का सिंह हुआ, सरदार मुक्का सिंह। पगड़ी बांधे, केस कड़ा, सब ले करके सिख के बाने में
फिर अपने मित्र रामलाल के यहाँ पहुँचे। रामलाल ने आश्चर्य के भाव से मित्रतापूर्वक मजाक में कहा कि रोज रूप बदलते हो, ये क्या बाना पहन लिया है? अरे छेदी, कहा कि छेदी मत कहो, अब हम सरदार मुक्का सिंह हो गए हैं। रामलाल बहुत हंसे, कहे कि चारों ओर फेरा मारते हो, मुक्का माने तो सुराका होता है, छेदिए होता है। 50 जगह गए, छेदी के छेदिए रह गए। छेदीलाल को ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा एक प्रयास और कर लें। वो ईसाई मजहब में चले गए, ईसाइयों वाला जंतर पहन लिया। वहाँ जाने के बाद उनका नाम रखा गया मिस्टर होल। जब फिर रामलाल से मिले तो बताया कि अब मेरा नाम मिस्टर होल है। ठहाका मार करके रामलाल जी हंसे, अरे चारों ओर तुम गए, जहाँ के तहाँ रह गए, छेदिया का छेदिए रहे। अरे होल माने छेद ही होता है। बात समझ में आई। छेदीलाल ने कहा कि दोस्त, अब ठीक है, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। रामलाल और छेदीलाल फिर मित्र के तरह से रहने लगे, लेकिन नाम का यह रहस्य अनसुलझा रह गया। नाम है क्या? इसका रहस्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक बात लिखा है नाम के रहस्य के संदर्भ में कि उसका बयान तो नहीं हो सकता। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। ये नाम के रहस्य की अनसुलझी पहेली यथावत बनी रही। कथा आगे बढ़ती है। एक गांव था, नदी किनारे गांव था। नदी के उस पार एक कस्बा था। वहाँ जा कर के लोग सामान खरीदते बेचते, रोज लोगों का आवागमन हुआ करता था। 2 ग्वालिनें दूध बेचने के लिए कस्बे में जाया करती थीं। नदी में हेल करके वो कस्बे में गईं, दूध बेचा। कस्बे से बाहर एक बड़ा पंडाल लगा हुआ था और वहाँ एक पंडित जी कथा कह रहे थे। भीड़ काफ़ी जमा थी। अपना मटका लेकर के वो ठहक जाती हैं और बात उनको बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए बैठ भी जाती हैं, मन लग जाता है। पंडित जी जिस कथा के प्रसंग का विवेचन कर रहे थे वो विषय था नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। विविध उद्धरणों के द्वारा इसी अर्धाली को व्याख्या कर रहे थे। बात तो ग्वालिनों के समझ में इतना तो आ गई, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन भाव समझ में आया। वह नाम कितना महत्वपूर्ण है कि जिसके लेने मात्र से, उसका अनुभव करने मात्र से भवसागर सूख जाता है। पंडित जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया। सज्जनों, इस पर विचार करो। दूसरी सखी ने कहा कि अरे, जो ठसरा का दिन है, पानी भी नदी में कुछ बढ़ रहा है, शाम हो जाएगी, नाव भी नहीं मिलेगी, तो हम लोगों को चलना भी चाहिए। कहा नहीं, पंडित जी कह तो रहे हैं नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, तो फिर नदी नाले की औकात क्या है। दोनों का विश्वास हो गया, दोनों रहीं। कथा समाप्त हुई, शाम हो गई। जो भी दक्षिणा थी पंडित जी को सब ने दिया, मटका उठाया और घर की ओर चल पड़ी। संयोगवश पंडित जी को भी नदी पार करके उस पार जाना था। इन्होंने अपना पोथी पत्रा दक्षिणा वगैरह संभाला और सोचा कि ये सब जा रही हैं, इन्हीं के पीछे हम चलें ताकि इन्हीं के साथ नदी पार हो जाएंगे। वो सब आगे बढ़ी। पंडित जी बिस्तर बुरका अपना संभालने में थोड़ा विलंब हुआ, पोथी पत्र संभाले, दक्षिणा
कुछ पिछड़ गए, लेकिन बड़ी तेजी से पीछा करते हुए चले। वो सब नदी के किनारे आ गईं और नदी में कुछ पानी बढ़ा था। भगवान का स्मरण किया, कछाना मारा और छपक छपक करते हुए मटका लेकर के उस पार आ गई। तब तक पंडित जी करार पर आ गए थे। उस समय ये दोनों उस पार चली गई थी। पंडित जी ने सोचा यहाँ हेलान है, यहीं से सब गई हैं, घुट्टिये भर पानी है। पहला कदम उठ डाले और पहले कदम के साथ ही अथाह पानी में डूबने लगे। पोथी पत्रा दक्षिणा सब बह गई। संजोग बस करार का एक पेड़ था, उसकी डाली पकड़ में आ गई, जान बच गई। ये तमाशा ग्वालिनें उस पार से देख रही थी। उन्होंने कहा, अरे पंडित जी, घुट्टिये भर पानी हो, चल आई। पंडित जी की किसी तरह से जान बची। अब पंडित जी फिर नदी में पांव डालेंगे, जान बची लाखों पाए। कहा, अरे नौआ याद कै लेही, पानी तो घुट्टिये भर हो जाई। पंडित जी को उस नाम का रहस्य तो मालूम नहीं था, उसकी व्याख्या वो करना जानते थे, कथा कह करके दक्षिणा लेते। पंडित जी वापस चले गए, पार नहीं हो पाए और ग्वालिनें पार हो गई। ये नाम का प्रताप है, लेकिन वास्तव में वह नाम है क्या? रहीम कहते हैं, रहीमन बात अगम्य है, कहा सुनी की नाही, जो देखा नहीं कही सके, और कहा सो देखा नहीं। अजीब सी बात, नाम का रहस्य फिर अनसुलझा रह गया। पंडित जी उस नाम को जान नहीं पाए और ग्वालिनों ने उस नाम के रहस्य को जान लिया। मर्म का यही विषय है, वह नाम क्या है? कबीरदास जी ने इस बात के लिए कहा है कि बिनु देखे वा देश की बात करें सो कूर, आपहु खारी खात हैं और बेचत फिरें कपूर। प्रवचन करके सुना रहे हैं, उस देश को देखा नहीं, और जिसने अनुभव कर लिया, उस देश को देख लिया, उसके लिए सागर भी गोखुर में समा सकता है, और नदी नाले की बात क्या। रहस्य फिर भी अनसुलझा रह गया। वास्तव में वह नाम है क्या? कथा आगे बढ़ती है। एक राजा था, नाम था ठठपाल। नाम तो ठठपाल जरूर था, लेकिन बड़ा ही सदाचारी प्रतापी राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार इस भ्रम में पड़ करके वह उलझा कि मैं कुछ होकर के क्या करूँगा, मेरा नाम तो ठठपाल है, ऐसा भी कोई नाम होता है? अपने नाम पर वो खिन्नता प्रकट करते हुए अपने मन में सोचने लगा। इसका रहस्य जानने के लिए भेष बदल करके वो राज्य में घूम रहा था। नगर से बाहर गया, वहाँ उसने देखा कि एक युवती जिसके मैले कुचैले वस्त्र हैं, फटे पुराने, पाँव में जूते का कोई सवाल ही नहीं, हाथ में लकड़ी लेकर के सूअर चरा रही थी। भेष बदल करके राजा ज्योति के पास पहुंचा और प्रश्न किया, देवी आपका नाम क्या है? उस ज्योति ने कहा, हमारा नाम लक्ष्मीना है। राजा आगे बढ़ा, लगा सोचने, नाम लक्ष्मीना, लक्ष्मी का घर, और हालत मैले कुचैले वस्त्र, और शायद 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं। ये कैसी लक्ष्मीना है? नाम का ये रहस्य और उलझ गया। ठठपाल से लक्ष्मीना तक आते आते उलझाव बढ़ ही गया, सुलझा नहीं। मानस में पंक्ति आई है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई।
सुलझाने का जितना ही प्रयास करता रहा राजा, उतना ही बुद्धि उलझती जा रही थी। वो आगे बढ़े, देखा खड़ी दोपहरी में हल बैल से एक किसान खेत जोत रहा था। सर पर पगड़ी बंधी थी, तन में कुर्ता नहीं था और धोती का कछाना मार करके वो हल जोत रहे थे। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। भेष बदलकर राजा वहाँ पहुँचा, उनको प्रणाम किया और कहा, आपका नाम क्या है? किसान ने कहा, मेरा नाम धनपाल है। लीजिए। समस्या और बढ़ गई। राजा आगे बढ़े, ये कैसे धनपाल हैं भैया? सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही है और नाम है धनपाल। समस्या उलझती ही जा रही थी। राजा आगे बढ़ा, क्योंकि वह वेश बदल चुका था इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। एक गांव के संभ्रांत व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया था। उनके शव के साथ लोग शमशान घाट पर जा रहे थे। तमाम लोगों का एक हुजूम था उस मजमे को देख करके। राजा ने सोचा शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तमाम लोग नारा लगा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिज्ञासा बढ़ी कि हो सकता है राम नाम ही सत्य हो, लेकिन समाधान तो हुआ नहीं। वो शव यात्रा के समूह के साथ पीछे एक आदमी पिछड़ गए थे। कुछ सामान लेकर के तेजी से दौड़ते हुए जा रहे थे ताकि उस समूह में शरीक हो जाएं। उनको एकांत पा करके राजा की जिज्ञासा बढ़ी कि इन्हीं से पूछा जाए। राजा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? का शव यात्रा में। का किसकी लाश है? इनका नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि इनका नाम अमरदेव है। लीजिए। समस्या और उलझ गई। राजा माथा पीटा कि अब तो और हम फंस गए। इनका नाम अमरदेव है और साक्षात मेरे ही सामने मर करके जा रहे हैं। ये कैसे अमरदेव हैं भैया? इस नाम का क्या रहस्य? गुत्थी सुलझी नहीं। राजा ने अपना वास्तविक स्वरूप बनाया और इस समाधान के लिए वो जंगल में एक ऋषि के पास गए। जंगल बड़ा ही सुंदर था। वहाँ पशु पक्षी, हिंसक मृग और शेर सभी एक साथ रहा करते थे। उन्हें कोई बैर नहीं था। राजा ने ऋषि का अभिवादन किया, स्वागत। राजा ने प्रणाम किया, ऋषि ने अभिवादन किया। दोनों बैठ गए। राजा ने प्रश्न किया, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि नाम का रहस्य क्या है। ठठपाल से लेकर के अब तक की सारी वाकया उन्होंने बयान कर दिया। वहाँ उस महात्मा ने जो उत्तर दिया था वही वास्तविक समाधान है। उन्होंने कहा, राजन, जिस लक्ष्मीना को आपने देखा, धनपाल को देखा, अमरदेव को देखा, आपका नाम ठठपाल है। ये नाम काल्पनिक है। सत्य नाम तो एक ही है और उसका कोई नाम दिया नहीं जा सकता, न उसका कोई रूप होता है। जो नाम दिया भी जाता है वह काल्पनिक है। ये सारे नाम ब्रह्मांड के काल्पनिक हैं। उसी का पूरे ब्रह्मांड में पसारा है, अस्तित्व है। उसके सिवा और कुछ है नहीं। ब्रह्मांड उसी ने बनाया, इसलिए उसका नाम एक ठो ब्रह्म है। क्योंकि उसी का अस्तित्व है, दूसरे का है नहीं, इसलिए उसका नाम सत है।
उसको सत्य भी कह देते हैं। लेकिन ये नाम सीमित नाम है, काल्पनिक नाम है, उसका वास्तविक नाम तो आज तक कोई जान ही नहीं सका। उसके नाम अगर देना आप चाहें तो अनगिनत नाम हैं। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सबके नाम उसी के नाम हैं। राजा ने पूछा कि आखिर वह सत्य क्या है और ब्रह्मांड कैसे बना दिया। ऋषि ने बताया, पूरे संसार में, विश्व में एक ही सत्य तत्व विराजमान है, उसी ने ब्रह्मांड बनाया है। अस्तित्व मात्र उसी का है। पुकारने के लिए उसका एक नाम सत्य दिया जाता है, लेकिन यह भी सीमित अर्थ का है। ब्रह्मांड उसने बनाया, इसलिए उसका एक नाम ब्रह्म भी पड़ गया। वह अकेला था, उसकी इच्छा हुई बहुत होने की। अपनी इच्छा से उसने ब्रह्मांड बना दिया। एको हम बहुश्याम। ब्रह्मांड बनाने के लिए पदार्थ चाहिए, वह स्वयं ही पदार्थ बना, मेटीरियल वही बना। बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला को वही बना। साधन सरंजाम सब वही बना। वही मिट्टी बना, वही कुंभकार बना, वही चाक बना, और उसने सारे सामान बना दिए। घड़े बनाए, पुरवा कसोरा और नाना प्रकार की चीज़ें बना दी। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया, और ब्रह्मांड बनाने में खुद ही उसने प्रकृति और पुरुष का रूप धारण किया। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। चेतन पुरुष जड़ प्रकृति में प्राण ऊर्जा का संचार करता है, तो ब्रह्मांड की हर चीज़ें बन जाती हैं। जड़ प्रकृति भी दो प्रकार की है। एक को स्थूल प्रकृति कहते हैं, दूसरे को सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। स्थूल प्रकृति में छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व आते हैं। और सूक्ष्म प्रकृति में मन बुद्धि अहंकार, ये 3 आते हैं। 5 3 मिलकर 8 हो जाते हैं। इन 8 के संयोग से, विविध प्रकार के संयोग से पुरुष प्राण ऊर्जा का संचार करता है, और 84 लाख नहीं पता नहीं कितनी प्रजातियां बन जाती हैं। इनका वह निर्माण करता है, इनका वह संहार करता है, इनकी उत्पत्ति करता है, इनका पालन करता है, और इनका विसर्जन भी कर देता है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उसी का खेल है, उसकी माया है। क्योंकि इस माया के रूप में वही विद्यमान है, इसलिए यह माया भी सच है। माया को मिथ्या इसलिए कहा गया कि यह रूप बदला करती है, लेकिन जिस भी रूप में वह अपना रूप बदल के आता है, उसमें वही रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता। आदि शंकराचार्य ने जब कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसका अर्थ यही है। मिथ्या का अर्थ यह नहीं कि वहाँ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो है ही। जब ब्रह्म है तो सत्य है, सारा ब्रह्मांड सत्य है। रूप बदल रहा है, इसलिए उसको माया कहते हैं। माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, होता हुआ दिखाई पड़े। तो ये माया रूप जो बदलता रहता है, उसमें भी वही है। और नाना प्रकार के जो रूप आप देखते हैं, उन सब के अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में सब में वही है, और वही सत्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और उसका नाम दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए जितने भी नाम आप देख रहे हैं, उन नामों का रहस्य आप जानिए कि सबके अंदर वह एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। और जब नाम का यह रहस्य समझ में आ जाएगा, तब आप इस बात को जान पाएंगे कि वास्तव में नाम क्या है। इसके लिए अपना अनुभव ही प्रमाण होता है। अपने अनुभव से ही
उस परमात्मा को जाना जा सकता है। और उसका अनुभव जो कर लिया उसे बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन जान जरूर जाता है। सोई जानत जेह देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी को नाम का रहस्य मालूम पड़ता है, अन्यों को नहीं मालूम पड़ता। इसलिए प्यारा नहीं मनुज का चाम, प्यारा उसका सच्चा काम। प्यारा है सब हरि का नाम, ईश्वर अल्लाह सीताराम। नाम में भेद नहीं है, परमात्मा एक है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को, सत्य नाम परमात्मा को हम सादर नमन करते हैं। हे परम पुरुष, हे दिव्य पुरुष, हे परमात्मा, हे ईश्वर स्वरूप आत्मा, दिव्य आत्मा, तुझे कोटिशः प्रणाम। हे महापुरुष, हे युग पुरुष, हे दिव्य पुरुष, हे देवता, अदम्य उत्साह और दुर्लभ पराक्रम से जीत लिया दानव को, ज्ञान दिया मानव को। हो विरक्त तनमन से जननी की, जगती की, विश्व के धरती की, ब्रह्मांड के धरती की सेवा की। हो विरक्त तनमन से जननी को, जगती को नेह दिया। ऐसे महामानव को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे नाम रूपी आत्मा को शीश नवे एक बार, दिल से अनेक बार, तन से सहस्र बार, मन से असंख्य बार। धरा पुत्र, धरा के जनक परमात्मा नाम रूप तेरा है। एक बार वंदन, अनेक बार वंदन, असंख्य बार वंदन, अनंत बार वंदन, सहस्र बार वंदन, कोटिक अभिनंदन। अस्तु। जय जगत।